जय हिंद। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 10th का, और हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए रियल नंबर्स का। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर चलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है बॉस? सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद, ठीक है। अगर आपको पहला चैप्टर समझने में कोई भी दिक्कत आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है और बहुपद होता क्या है। जैसे देखिए, एकदम बेसिक से थोड़ा चलेंगे और थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि आपको रिकैप हो जाए। ये क्या है? 5, इसको क्या बोल सकते हैं? इंटीजर है, ठीक है, या होल नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अचर, ठीक है, या नॉन वेरिएबल, ठीक है। और इसमें हम कोई एक अल्फाबेट जोड़ देते हैं तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी, सो ऑन, माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल, या इसको चर, जो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो एक अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन से बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोनोमियल्स, या एक पद, ठीक है, एक पद ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, एक्स का जो वैल्यू है इसमें, ये पावर 0 हो सकता है, एक्स पर पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे सो ऑन। जैसे देखिए यहाँ पर 5x, 5x स्क्वायर, 5x क्यूब, सो ऑन। और यहाँ पर क्या है? 5 इंटू एक्स पे पावर 0, तो 5 इंटू 1 बराबर 5 है, ठीक है। तो ये सब सारा क्या है? एक पदी है, या मोनोमियल्स बोल सकते हैं। और ये पावर में 1 भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जब आप दो पद को मिला देंगे, ठीक है, जैसे 5x क्यूब प्लस 5x, ठीक है, अगर एक पद a मिला दीजिए, एक पद a मिला दीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिसमें मोर देन 2 आपका मोनोमियल्स होगा, मतलब इसको पद बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। यह कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसा आपका मोनोमियल्स होगा। तो ये कोई भी डिग्री का हो सकता है, ठीक है। देखिए, ये कोई भी डिग्री का हो सकता है। जैसे देखिए, x है प्लस 1 है, ठीक है, यहां पे पावर क्या है? 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर, ठीक है। और इससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन, या लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इस पे अगर आप पावर बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इसका पावर 3 होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर 0 होगा तो फिर देखिए क्या हो जाएगा? ये तो फिर आपका पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, ये तो एक आपका वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 = 2, जो कि एक होल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। मेन मेरा समझाने का डिफिनेशन, मेन मेरा मोटो समझाने का यही था कि पॉलिनोमियल कहते किसको है, इसलिए मैंने थोड़ा पीछे से रिकैप लिया। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो कोई पॉलिनोमियल मान के चलिए आप x+1 है, ठीक है, x+1। तो इसको मान लीजिए कि हम इसको क्या बोल देंगे, y। इसको क्या बोलते हैं, माना या लेट, ठीक है। तो भाई साहब हम यहां पर कुछ वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर, हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जब x बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां x बराबर अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो y इक्वल टू x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0+1, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, x+1, तो 1+1 बराबर 2। यहां पर क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू 2+1 इक्वल टू 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सोन बढ़ता जाएगा। तो हम लोग को एक ऐसा वैल्यू खोजना है कि जिससे यहां पे आपका जो y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू 0 हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको देखिए यहां पर 0 रखे थे, अब x बराबर हम लोग -1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x+1 है तो -1+1 इक्वल टू 0। अगर x बराबर हम लोग -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2+1 बराबर -1। तो हम लोग यहां पर कुछ इस टाइप का वैल्यू रखने पे हम लोग को कुछ इस टाइप का आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए कंसेप्ट को ध्यान से यहां पर समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। x बराबर क्या रख रहे हैं, जब -2 तो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 रख रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 0, जब 0 रख रहे हैं तो 1 रख रहे हैं तो 2, ठीक है, 2 रख रहे हैं तो 3, ऐसा चला जाएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। तो मेरा मेन मोटो इसको निकालने का, समझाने का ये था कि अगर हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं, जैसे देखिए कोई एक ग्राफ है, मान लीजिए कोई एक एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, रफली यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर वाई डैश, इधर एक्स डैश, या निगेटिव एक्सिस बोल सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है, 1 का यूनिट में। देखिए अलजेब्रा का यूज केवल जोड़ घटाव गुना भाग के लिए नहीं होता है, ये बहुत सारा चीज के लिए होता है, उसी को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। हम इसका वैल्यू इस पे पुट करके देखते हैं। जब x इक्वल टू -2 है, मतलब -2 यहां हो गया, ठीक है, तो y इक्वल टू -1, मतलब यहां पे, ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिए। जब x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू 0, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1, ठीक है।
जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं ना, हम लोग इसको मिला देते हैं, ये थोड़ा रफ है, तो एक ऐसा एक लाइन बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम लोग एक यहां पर एनालिसिस कर रहे हैं कि जब जब x का वैल्यू पुट करते हैं तो y का कुछ वहां पर वैल्यू आता है, और जब भी लीनियर इक्वेशन में होगा, लीनियर इक्वेशन में होगा, ठीक है, तो जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, कोई 1 करेंगे तो y का भी वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, न्यूमरिक 1 नहीं, 1 वैल्यू। ठीक है, तो y का भी 1 वैल्यू आएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं, और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, और वही चीज हम लोग जब इसमें करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, मान लीजिए कि y डैश है, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डैश माइनस 1। ठीक है, अरे ये वाला y डैश नहीं है, ये ऐसे ही y डैश समझने के लिए रख लिए हैं। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर y डैश माइनस 1। ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको डैश को हटा दीजिए। ठीक है, ये डैश को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग क्या कि जैसे रूट 16 का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, प्लस माइनस 4। अगर रूट में हम लोग निकालेंगे किसी का भी, जैसे 25 है तो प्लस माइनस 5 होता है, तो इसका भी 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, प्लस माइनस y माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं, यहां से क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 1 है। जब हम y का 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे तो x का क्या आएगा, यहां पर 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, एक प्लस माइनस करके आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। देखिए, अगर हम लोग इसमें y का एक वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए y का हम लोग कुछ वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे मान लीजिए 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे x का 2 वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा, एक निगेटिव में आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। वैसे ही कुछ और वैल्यू पुट करेंगे, तो मान लीजिए y का 1 पुट करेंगे तो एक पॉजिटिव, एक निगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया, इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। ठीक है, तो वैसा ही देखिएगा कि जब y का वैल्यू एक यहां पर पुट करेंगे तो एक पॉजिटिव में एक कोऑर्डिनेट यहां आएगा, एक निगेटिव में यहां पर आएगा। तो हम लोग यहां पर ओवरऑल क्या देखते हैं कि एक पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, पैराबोला जिसको बोलते हैं। तो जब क्वाड्रेटिक बनता है, जैसे इस टाइप का जब इक्वेशन रहेगा, तो इसमें हमेशा जो शेप बनेगा ग्राफ पर, पैराबोला बनेगा। ठीक है, आया समझ में, मेरा मेन मोटो यही था। वैसे ही अगर क्यूबिक रहेगा, जैसे y बराबर एक्स क्यू प्लस 1 रहेगा, तो जब जब हम लोग y का 1 वैल्यू लेंगे तो यहां पर x का 3 वैल्यू आएगा, तो 3 जगह ऐसा ऐसा डॉट बनेगा। ठीक है, ठीक है, 3 जगह, मतलब एक अगर कोऑर्डिनेट लेंगे हम लोग तो उसका 3 टाइप का बनेगा। वो आगे हम लोग फर्दर एक्सरसाइज में देखेंगे, और इसी पर बेस्ड है आपका, इस ग्राफ पैटर्न पर ही बेस्ड है आपका ये एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। मतलब थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से लेके आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, 2.1 एक्सरसाइज।
तो यहां पर जो ग्राफ दिया गया है वो क्या है, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। ठीक है, और ये ग्राफ पे आपका दिया हुआ है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, एक कॉमन फंक्शन दे दिया है, एक कॉमन इक्वेशन दे दिया है जो सबके लिए है, p फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं इसको। तो ऐसा दे दिया है, तो इसको फाइंड आउट करना है ये कि जो px पॉलिनोमियल है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस। तो कितना इसका नंबर ऑफ जीरो होगा, मतलब नंबर ऑफ जीरो मतलब क्या हो गया कि y का कितना इसमें वैल्यू आपका जीरो होगा। तो देखिए यहां पर अगर इसको ग्राफ पे हम लोग इसको बांट दें, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये तो पक्का है कि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि y का वैल्यू जीरो कब होगा। तो यहां पर देखिए y कुछ भी है यहां पर। ठीक है, ये कभी जीरो होगा, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा x का वैल्यू नहीं है जिसके चलते ये y जीरो होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, दूसरा देखिए यहां पर इधर x डैश हो गया, इधर आपका x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, तो एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि y का वैल्यू जीरो होगा कि नहीं होगा, तो यही फाइंड करना है ना। तो y का वैल्यू जीरो कहां पे होगा, यहां पे होगा। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल होगा y का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो यहां पर काट रहा है कहीं, देखिए y का वैल्यू यहां जीरो होगा ना, कोई भी कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए इसको। ठीक है, कोई भी यहां पे आपका इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इधर x कोऑर्डिनेट हो गया, इधर y कोऑर्डिनेट, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट इसका y का जीरो होगा, x का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कहीं आपको दिख रहा है y पे जीरो है कहीं नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन में, सेकेंड वाला ग्राफ में, ये फर्स्ट वाला ग्राफ का था। ठीक है, अब तीसरा देखिए, ये केवल ऑब्जर्व करके आपको लिख देना है। एक तीसरा क्या है, यहां पर देखिए, देखिए समझने में कोई भी दिक्कत है तो बोलिए बॉस, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। ठीक है, क्या ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका y डैश, x डैश, x। ठीक है ना, तो फिर इसमें हमको क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो y का वैल्यू जीरो कहां कहां है, y का वैल्यू जीरो इस सामने है ना, ये सामने है। देखिए y का वैल्यू जीरो ये सामने होगा, यहां से कोई क्रॉस हो रहा है, तो यहां पे टोटल आपका कितना लाइन, कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, x डैश कोई भी वैल्यू प्लस जीरो है। ठीक है, इसका क्या है, x पॉजिटिव में है। ठीक है, x1 मान लीजिए इसको, और दूसरा जीरो है। यहां पर देखिए x3 है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, और जीरो है। 3x का ऐसा वैल्यू होगा जो कि y इक्वल टू जीरो होगा, इसका 3 वैल्यू ऐसा आएगा इस केस में। चौथा देखिए, चौथा में क्या बोल रहा है, एक ऐसा शेप है। ठीक है, कैसा, चौथा नंबर में ठीक है, ये क्या शेप है, इस टाइप से है।
ठीक है। इसको आप देखिए, अगर ग्राफ के तौर पे इसको बनाते हैं, यहाँ तो ऑन द स्केल नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, अगर परफेक्ट यहाँ पर ग्राफ रहेगा तो इसका हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू हो रहा है। ये तो रफली हम लोग यहाँ पर स्केच कर रहे हैं, इसलिए उतना एग्जैक्टली हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, फिर भी एक अंदाजा देखिए। तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 कितने बार है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग। देखिए, y का वैल्यू तो यहीं पर 0 होगा ना, ये 1 है, ये 0 है, -1 है, इस लाइन के अगेंस्ट, इस लाइन के ऊपर, तो कितना जगह 0 हो रहा है, एक जगह और ये 2 जगह, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, x डैश, ठीक है, x डैश 0, ठीक है, और दूसरा यहां पर देखिए x डबल डैश 0, ठीक है। तो ये 2 इसमें वैल्यू होगा, कितना होगा, 2 होगा। और अगर इसका हम लोग रफली यहां पर देखते हैं ग्राफ के ऊपर, तो देखिए क्या होगा, कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये रफली आप मान के चलिए कि यहां पर जो है पहला वाला वैल्यू, ये क्या होगा, x डैश क्या हो जाएगा, 5.50, ठीक है। ये क्या होगा, निगेटिव में होगा ये, ठीक है। और ये क्या है, x, ये वाला इसको माने हैं ना हम लोग, x डबल डैश, तो ये 3 और 4 के बीच में है, तो -3.50। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 वैल्यू है जो x का, जो y को 0 कर देगा। ये रफली मतलब ऑन स्केल नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो आई बात समझ में कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पांचवा देखिए, क्या है, देखिए इधर से गया, ठीक है। तो यहां पे y का वैल्यू 0 कितने बार हो रहा है, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहां पे 4 वैल्यू y का निकलेगा, ठीक है। वैसा ही लास्ट देखिए छठा, ये आपको केवल समझना है ग्राफ को, ये ग्राफ समझने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यहां पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, देखिए y डैश x डैश, और एक किस टाइप का है, एक और नीचे से आया, यहां पर टच किया, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए y का वैल्यू कितने बार 0 हो रहा है, देखिए यहां पर दूसरा पेन यूज करते हैं, देखिए यहीं पर होगा ना, इस सामने y का वैल्यू 0, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहां पे 3 ऐसा वैल्यू होगा x का जहां पे y का वैल्यू 0 होगा। तो आपको ग्राफ समझ में आ गया। और ग्राफ का जो नेचर होता है ना, वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेट लाइन में लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक में पैराबोलिक होगा, उसके बाद क्यूबिक में कुछ इस टाइप का रहेगा, 3 वैल्यू होगा, 4 वैल्यू है जिसका, तो समझ लीजिए कि वो x पे पावर 4 होगा। तो ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल था, और अगर इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, यहाँ पे कि थोड़ा सा पीछे में दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका बैकएंड में क्या चल रहा है। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे समझ लीजिएगा तो आपको फिर ग्राफ से रिलेटेड और जो इक्वेशन लिखते हैं ये बहुत जगह काम आएगा, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछिए।
तब तक के लिए बाय बाय।